हेलो ट्रेडर्स, कल के वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ पे 1-2 कंप्लीट हो चुका था और यहाँ से जो है इस पूरे वेव का हमने रिट्रेसमेंट निकाला था, जहाँ पे 38% आ रहा था 15,017। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो हम निफ्टी में नेगेटिव थे, अदरवाइज ये सपोर्ट रेंज था और यहाँ से निफ्टी ऊपर जा सकता था। लेकिन निफ्टी ने बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिया और वहाँ से शार्प डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे इस चार्ट में 5 मिनट चार्ट में अगर हम काउंटिंग की बात करें तो ये जो है ABC हो सकता है और यहाँ से जो है एक एक्स वेव और फिर से यहाँ से ABC। तो ये एक डबल जिगजैग टाइप का करेक्शन हो सकता है। जैसा कि मैंने परसों के वीडियो में इस तरह के वेव काउंट की आपके साथ अल्टरनेटिव वेव काउंट की पॉसिबिलिटी भी शेयर की थी और वहाँ पे मैंने रिट्रेसमेंट निकाला था कि ये जो रिट्रेसमेंट चेंज होता रहेगा, वहाँ पे 38% के नीचे अगर ट्रेड करता है तो हमें इस अल्टरनेटिव वेव काउंट के बारे में सोचना है। और यहाँ पे आज ऐसा ही हुआ, तो इसके अभी के लिए हम इसको एक डबल जिगजैग करेक्शन मान सकते हैं। तो इसके ऊपर का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे इस 1 आवर चार्ट में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक इरेगुलर करेक्शन है, इसीलिए हम यहाँ पे 1 और 2 काउंटिंग दे रहे थे। अदरवाइज ये पैटर्न वाइज हमें लग रहा था कि करेक्टिव पैटर्न है, लेकिन फिर भी हमने 1-2 दिया था। इसका डिस्कशन भी हमने किया था परसों के वीडियो में। लेकिन अभी के लिए यहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है इम्पल्स, वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। इसके काउंटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हम मान सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा हो चुका है, राइट। इस तरह से हो सकता है यहाँ पे 3-4 और ये वेव 5, तो इस तरह से ये एक इम्पल्स पूरा हुआ है। तो ये इम्पल्स जो पूरा हुआ है उसके बाद हमें एक इम्पल्सिव डिक्लाइन देखने को मिला है, फिर ये करेक्टिव डिक्लाइन। तो हम मान सकते हैं कि ये जो है यहाँ से फिर से एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। वो कितना हो सकता है, तो वो समझने के लिए ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 13,596। यहाँ से काउंटिंग देखें तो ये यहाँ से हम एक वेव 5 मान रहे थे 13,596 से। तो इसके आगे की काउंटिंग क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। इस डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से 13,596 से जो ये वेव 5 स्टार्ट हुआ है उसका अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो 38% ऑलरेडी अचीव हो चुका है, राइट। और इसी रेंज में से निफ्टी ने डिक्लाइन दिया है, मतलब कि ये जो वेव 5 था उसका मिनिमम प्रोजेक्शन ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो ये वेव 5 किसका है, ये जो बाउंस यहाँ से स्टार्ट हुआ था इम्पल्स वेव 5 10,790 से जो स्टार्ट हुआ था उसका ये वेव 5 है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5 वेव कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है इसका प्रोजेक्शन देखें तो ऑलरेडी 100% से ज़्यादा प्रोजेक्ट हुआ है। तो वेव 5 जो है 100% से ज़्यादा रेयर केस में हो सकता है प्रोजेक्ट, राइट। तो इसको हम रेयर केस अभी के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो इस डेली चार्ट में देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5 वेव यहाँ पे पूरे होते हुए हमें लग रहे हैं। तो यहाँ से डिक्लाइन कितना आ सकता है, सपोर्ट रेंज कहाँ पे हो सकती है, निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, वो अगर समझने की कोशिश करें तो ये 7511 से जो स्टार्ट हुआ है उसको भी हम वेव 5 मान रहे हैं। तो इसके आगे के काउंटिंग अगर देखने की कोशिश करें तो हमें मंथली चार्ट में जाना होगा। मंथली चार्ट में अगर देखें तो यहाँ से 7511 से एक वेव 5 स्टार्ट हो रहा है जो ये इंटरनल वेव 3 का है। यहाँ से अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ से वेव 5 के प्रोजेक्शन निकाले तो 38%, 61% ऑलरेडी अचीव हो चुका है। मतलब कि ये वेव 5 जो है एक्सटेंडेड जोन में ऑलरेडी है, राइट। और यहाँ पे हाई बना है और वहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिला है। तो हम मान सकते हैं कि 15,431 पे ये 5 वेव पूरा हुआ है, राइट। तो ये मंथली में अगर देखें तो ये 5 वेव मतलब ये थर्ड का 5th है। तो यहाँ पे एक मेजर 3 पूरा हुआ है, अभी के लिए हम ऐसा मान सकते हैं। तो ये पूरे वेव 3 का मेजर वेव 3 का रिट्रेसमेंट निकाले तो 23% आ रहा है 12,321 पे और 38% आ रहा है 10,397 पे। तो ये जो है निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट रेंज हो सकता है। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है 10,397 के नीचे तो हम निफ्टी में मान सकते हैं कि ये जो है ये वेव 3 नहीं, यहाँ पे ओवरऑल बड़ा वेव 5 पूरा हुआ है। अदरवाइज ये जो है सपोर्ट रेंज है और वहां से फिर से एक मेजर वेव 5 स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये अभी बहुत दूर की बात है, ये मंथली चार्ट की हम बात कर रहे हैं। मंथली चार्ट में ये सपोर्ट आ रहा है जिसमें पहला लेवल आ रहा है 12,321।
अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अभी जो डिक्लाइन हुआ है 15,431 से, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। वहां से अगर हम देखें 15,431 से इस 30 मिनट चार्ट में देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 एक इंपल्सिव मूव है, तो ये ए और 1 हो सकता है, राइट। यहाँ पे करेक्टिव पैटर्न जैसा कि हमने 5 मिनट चार्ट में देखा था, ये एक डबल जिगजैग करेक्शन है, और उसके बाद यहाँ से वेव सी और 3 स्टार्ट हुआ है, राइट। तो सी और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो मिनिमम 100% प्रोजेक्शन आ रहा है 14,379 पे, 123% आ रहा है 14,191 से। अगर ये करेक्टिव डिक्लाइन है, ये ए बी और ये सी होने वाला है, तो वेव सी जो है जनरली 100 टू 123% प्रोजेक्ट होता है और वहां से हमें बाउंस देखने को मिलता है। तो ये जो है सपोर्ट रेंज हो सकती है अगर अगर ये वेव सी है और ये डिक्लाइन जो है करेक्टिव डिक्लाइन है तो। लेकिन अगर ये वेव 3 है तो 161% आ रहा है 13,887, यहां तक भी निफ्टी जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से वेव सी और 3 जो स्टार्ट हुआ है 15,176 से, उसको हम लोअर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश कर रहे हैं। 15,176 से अगर काउंटिंग देने की शुरुआत करें तो यहाँ पे 1 2 और ये गैप डाउन ओपनिंग, इसको हम वेव 3 मान लेते हैं। यहाँ से जो है रिट्रेसमेंट निकाले तो ऑलमोस्ट 38% से थोड़ा ऊपर है, तो इसको वेव 4 कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो ये 1 2 3 4 और यहाँ पे वेव 5 एक्सटेंडेड है। तो एक्सटेंडेड वेव 5 जो है जनरली यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि एक्सटेंडेड वेव 5 जो है वो तेजी के साथ 100% रिट्रेस करता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो ये वेव 5 जो है ये सी और 3 का है, राइट। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 100% रिट्रेस करे। वो वेव 5 जो है वो फिफ्थ हो तो वो इस तरह से हो सकता है, या तो फिर वेव सी का है, लेकिन वेव सी का मिनिमम प्रोजेक्शन 100% वो अभी अचीव नहीं हुआ, तो ऐसा भी हम अभी नहीं मान सकते। तो अभी के लिए ये 1 2 3 4 और 5 ही हो सकता है। तो इसको हम अगर 1 मान ले और यहाँ पे वेव 2 मान ले तो बहुत बड़ी डिक्लाइन यहाँ से अभी भी हो सकती है, ऐसा हमें 5 मिनट चार्ट में देख के लगता है, राइट। यहाँ से इस पूरे इम्पल्स का अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23% आ रहा है 14,701, जो कि ऑलमोस्ट वहाँ पे 14,698 तक ये रिट्रेस हुआ और वहाँ से फिर से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। तो यहाँ से अगर हम इस पूरे इम्पल्स का रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% की रेंज में अभी ये नहीं आया है। तो अगर यहाँ पे ये करेक्शन पूरा हो चुका है तो डिक्लाइन ये कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन ये अगर हम कहीं यहाँ पे गलती कर रहे हैं और ये जो यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ है वो अभी भी इस रेंज में आ सकता है, तो वहाँ से फिर से एक हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जो डिक्लाइन है 14,698 से, उसको देखने की कोशिश करते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। तो 14,698 से जो शुरू हुआ है वहां पे 1 और 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे भी एक इम्पल्सिव पैटर्न दिखाई दे रही है। तो इस पूरे इम्पल्स की पैटर्न का अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले, अगर ये वेव 3 का भी 1 है तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट निकाले तो 23% जो है ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्टली हमें डिक्लाइन देखने को मिले, अदरवाइज यहाँ इस रेंज में जो है आ सकता है और वहाँ से फिर से डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है 14,609 के ऊपर, तो ये जो ऊपर के रेजिस्टेंस है ये लेवल, उसमें निफ्टी फिर से आ सकता है और ये जो है करेक्टिव पैटर्न यहाँ पे फिर से पूरा कर सकता है और उसके बाद डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम सभी टाइम फ्रेम को एनालाइज करें तो हमें निफ्टी इंडिकेट कर रहा है एक बड़ा डिक्लाइन, और अगर ये बड़ा डिक्लाइन नहीं भी है तो भी अगर इस हम 30 मिनट चार्ट में देखें तो यहाँ पे अगर ये करेक्टिव डिक्लाइन भी है तो फिर भी ये जो है मिनिमम प्रोजेक्शन हो जाते हैं 14,379 से लेके 14,191। लेकिन अगर हम सभी चार्ट को एनालाइज करें तो ये डिक्लाइन बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है सी और 3 के अंदर हम देखें तो यहाँ पे हमें 1 और 2 इस तरह की पैटर्न नजर आ रही है। तो ओवरऑल देखें तो ये अगर 1 2 है तो डिक्लाइन बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, पहले इसको टारगेट कर सकते हैं और उसके बाद जो है हमें क्या करना है, ये जब अचीव हो जाए तो यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट निकाला है 23 टू 38% रिट्रेसमेंट निकालेंगे यहाँ से, और 38% के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी में पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज निफ्टी जो है नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करता रहेगा और हम
डेली वीडियो में देखते रहेंगे कब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अभी के लिए मुझे लग रहा है कि निफ्टी जो है एक बड़ा डिक्लाइन दे सकता है। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।